बात करते हैं आज रक्षाबंधन पर कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा और रक्षाबंधन के पर्व पर मुहूर्त क्या रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कौन से योग हैं जिन योगों में ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं कि 9 अगस्त 2025 को हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। इसको हम जो है श्रावणी पर्व भी कहते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि रक्षाबंधन पर्व पर जो योग बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, अन्य वर्षों में जो है हमेशा भद्रा का मामला रहता था। इस बार किसी प्रकार का कोई भी दोष रक्षाबंधन पर नहीं बन रहा है। इसमें 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसमें और बार तो क्या होता था कि कभी श्रवण नक्षत्र नहीं होता था तो कभी पूर्णिमा नहीं होती थी। इस बार पूर्णिमा के साथ ही श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा के समाप्त होने पर ही श्रवण नक्षत्र समाप्त हो रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम रक्षाबंधन का पर्व का जो मुहूर्त है उसके लिए विचार करेंगे कि प्रातः 7:31 पर शुभ चौगड़िया रहेगा। ये 9:09 तक चलेगा। इसमें भी हम रक्षाबंधन का पर्व अपनी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इसके उपरांत जो है दूसरा जो चौघड़िया आएगा वो काल का चौघड़िया आएगा। तो काल का चौघड़िया आने के उपरांत काल की चौघड़िया में आप ना बांधें राखी, लेकिन उसके बाद जो है ठीक 12 बजे से अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ये 12 बजे प्रारंभ होगा, 12:58 पर अभिजित मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। ये अति उत्तम मुहूर्त है। अब इसी मुहूर्त के अंतर्गत जो है हमारा 3 चौघड़ियाँ आएंगी, चर, लाभ और अमृत। ये 12:26 से प्रारंभ होंगी, जो कि 5:30 बजे तक चर, लाभ, अमृत क्रमशः हैं ये। तो 5:30 बजे तक आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। 1:45 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी 9 तारीख को, लेकिन फिर भी आप ये त्यौहार जो है आप 5:30 बजे तक मना सकते हैं, 12:30 से लेकर 5:30 तक। फिर भी मान लीजिए कहीं हम ऐसा होता है कि ज़्यादा बहनें होती हैं और उनके यहाँ जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो संध्या काल में जो है हमारे पास एक मुहूर्त और बन रहा है 7 बजे से लेकर के 7:58 तक। 8 बजे के आसपास तक रहेगा लगभग, थोड़ा मिनट आगे पीछे हो सकते हैं लगभग, लेकिन 7 बजे के बाद में 1.5 घंटे हमारा मुहूर्त और रहेगा। तो इसमें भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब यहाँ विचार करते हैं एक बात पर कि हम बाजार से जो राखी लाते हैं वो राखी तो हम बांधते ही बांधते हैं अपने भाइयों कलाइयों पर, लेकिन अगर आप अपने भाई के लिए एक राखी अपने हाथ से बनाएं तो वो उसका नाम है वैदिक राखी। ये जो है पुरातन काल से इसका नियम चला आ रहा है। वैदिक राखी में क्या करना है, उसमें थोड़ी सी दूबा, 5 पंखुड़ी दूबा की, 5 दूबा रखना है उसमें, और चावल के दाने थोड़े से साबुत वाले, अच्छे वाले, टूटे नहीं होना चाहिए। दूसरा केसर, और इसके बाद चंदन, और इसके बाद में सरसों। ये ऐसी 5 चीज़ें बना करके एक पोटली बना लें आप। पोटली बना करके कपड़े में उसको धागे में सिल करके अपने भाई की कलाई पर आप बांधें तो ये वर्ष भर उसकी रक्षा सूत्र का काम करती है, क्योंकि दुर्वा जो है उसके परिवार में हरा भरा रखने का काम करेगी, उसके वंश की वृद्धि करेगी। चावल जो है अक्षत है, आपका प्रेम हमेशा अक्षय बना रहे, इसलिए चावल रखना चाहिए। केसर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सुगंध के लिए जो है उसका जीवन हमेशा सुगंध में महकता रहे, और केसर जो है पौष्टिक भी होती है। हमारा भाई हमेशा तंदुरुस्त रहे और पौष्टिक रहे और हमारा भाई हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए। फिर इसके बाद चंदन है। चंदन का थोड़ा सा टुकड़ा आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। चंदन क्यों? क्योंकि उसकी यश फैलता रहे, यश दूर तक फैले मेरे भाई का, ऐसा भाव से जो है चंदन उसमें डालना चाहिए। फिर इसके बाद सरसों इसलिए डालना चाहिए क्योंकि मेरे भाई पर किसी प्रकार का कोई बाहरी व्यक्ति कोई टोटका ना करे, कोई किसी प्रकार का कोई बंधन ना करे, किसी प्रकार का उसको बाहरी, जैसे हम जादू टोना कहते हैं, उस तरह का कोई काम उसके जीवन में ना हो। इसलिए जो है ऐसी पोटली बनाकर अगर आप अपने भाई की कलाई पर बांधेंगे तो ये मानिए कि ये बहुत ही वैदिक राखी है। और इसमें वैदिक राखी अगर आप बांधते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बाजार से आप लाएं उस राखी को तो आप बांधेंगे और बराबर ये काम आप करें तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ पुनः बताएंगे कि 9 तारीख 2025 को हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। प्रातः 7:31 से 9:09 तक पहला मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है हमारा 12 बजे से 12:58 तक अभिजित मुहूर्त है। और इसके बाद इसी में जो है शामिल हो रहा है हमारा 12:30 से 5:30 तक जो है चर, लाभ, अमृत की चौघड़ियाँ। ये सब हमारी बन रही हैं। क्योंकि लग्न से हम रक्षाबंधन मनाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, इसलिए जो है। और 1:45 तक अगर आप ये मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। इसलिए 1:45 तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना लें। इसी के साथ रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों की चरणों में कोटि